आज सुबह सुबह जो है मतलब अभी सुबह के 7 बज रहे हैं। मैं निकल चुका हूँ सर्विस कराने के लिए। 10 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट है। पहाड़ी रास्ते होते हुए 100 किलोमीटर मैंने जाना है और गाड़ी की जो है सेकंड सर्विस है। ठीक है, सेकंड सर्विस में इश्यूज़ क्या है वो मैं आपको पहले भी दिखा चुका हूँ अपने वीडियोस में। आज फिर बता देता हूँ। ड्राइवर साइड का जो डोर है वो आवाज़ कर रहा है, अभी जब मैं गाड़ी चलाऊंगा तब भी आपको सुनाऊंगा। ठीक है, हैंड रेस्ट है उसमें भी थोड़ी सी चढ़ चढ़ की आवाज़ है। इसके अलावा मुझे कोई भी ऐसा इश्यूज़ नहीं है इसमें। ठीक है, सेकंड सर्विस है, जनरल चेकअप होगा और कितना इसमें क्या क्या चीज़ें वो करते हैं वो सब मैं आपको दिखाऊंगा। बट जो 100 किलोमीटर हमने पार करने हैं उसमें जो है आज आपको ऑटोमेटिक गाड़ी पे आप माइलेज कैसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है, इसके बारे में बताऊंगा। और यहाँ पर को हम टेस्ट भी करेंगे कि हमारी गाड़ी पे माइलेज कितना आता है 100 किलोमीटर पहाड़ी रास्तों पे चलने पे। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए, इन प्यारे नज़ारों को छोड़ते हुए प्लेन्स की ओर 100 किलोमीटर दूर अल्मोड़ा टू हल्द्वानी। सबसे पहला काम जो है माइलेज को देखने के लिए मैं जो इसका ट्रिप मीटर है वो रीसेट कर दे रहा हूँ। माइलेज टैंक टू टैंक बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है गाड़ी में, मैं आपको पहले भी इस चीज़ को बता चुका हूँ। तो हम जो है MID से ही जो है इसको कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि MID में बढ़ेगा तो ऑलरेडी जो है हमारा माइलेज इंक्रीज होगा। ठीक है, तो हमारी जो ये ट्रिप है वो रीसेट हो चुकी है। तो अभी गाड़ी जो है हमने करीब चला ली है 12.7 किलोमीटर्स और जो माइलेज शो हो रहा है वो हो रहा है 17.8 का। ठीक है, उसका रीज़न ये है कि गाड़ी जो है जब से हमने रीसेट कराया उसके थोड़ी देर बाद ही ढलान आ गई है और अभी ढलान ही चल रही है। और जब डाउन हिल होता है तो आप बहुत अच्छा माइलेज निकाल सकते हैं गाड़ी पे। ठीक है, मतलब कि मैनुअल गाड़ी अगर हो आपके पास, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास स्विफ्ट है जैसे, तो आप 50 का माइलेज तक निकाल सकते हैं। इवन नेक्सॉन पे भी 30 का माइलेज आ जाता है, जो नेक्सॉन पेट्रोल है ढलान पे। और पहाड़ों पे अगर आपको अच्छा माइलेज चाहिए तो आपको ढलान पे ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज निकालना पड़ता है और कुछ लोग नहीं निकाल पाते हैं। ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। उसका रीज़न क्या है पता है, कि लोग क्या करते हैं कि ढलान पे टॉप गियर पे गाड़ी उतारने की कोशिश करते हैं और फिर उसकी वजह से क्या होता है, उनको बार बार ब्रेकिंग करनी पड़ती है, बार बार गियर चेंज करने पड़ते हैं। तो वहाँ पर को जो है माइलेज उनका गिर जाता है ढलान पे भी, और ओवरऑल माइलेज फिर बहुत कम हो जाता है। तो आपको कोशिश क्या करनी है ना कि आप टॉप गियर पे ना उतारें, आप जिस गियर पे आपकी गाड़ी कंट्रोल से चल रही है उसी गियर पे जो है ढलान पे उतारें। स्पीड में मतलब ये है कि आपको बार बार ब्रेकिंग ना करनी पड़े, आपको बार बार गियर चेंज नहीं करने पड़े। ठीक है, इस तरीके से आपको स्पीड रखनी, क्योंकि होता क्या है हम हर 10 मीटर 15 मीटर बाद जो है आपको मोड़ मिल जाता है पहाड़ पे। ठीक है, जैसे आप सामने रोड देख पा रहे होंगे अभी, तो यहाँ पर बैंड ही बैंड है। अब मैं अगर इसको टॉप गियर पे उतारता हूँ गाड़ी को, ये तो खैर ऑटोमेटिक है, बट मैनुअल गाड़ी अगर मेरे पास हो टॉप गियर पे उतारूंगा तो मुझे बार बार ब्रेकिंग करनी पड़ेगी, उससे मेरा माइलेज गिर जाएगा और गियर चेंज भी करना पड़ेगा। तो कोशिश ये रखें कि बस एक ही गियर पे चलें ढलान पे, और एक बार मोमेंटम बना ले एक्सेलेटर देके तो स्पीड बन जाती है आपकी अच्छी खासी। उसके बाद जो है आप उसी स्पीड पे, एक स्पीड पे गाड़ी को उतारते रहें। उससे क्या होगा, आपकी गाड़ी कंट्रोल पे रहेगी। ठीक है, गियर कंट्रोलिंग पे उतरेगी, जिस वजह से क्या रहेगा कि जब इंजन ब्रेकिंग होगी तो ECU जो है आपकी तेल की सप्लाई को बहुत ज़्यादा कम कर देगा, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप ढलान पे माइलेज निकाल सकते हैं। अभी आगे की बातें भी बताऊंगा चढ़ाई पे भी, और चढ़ाई के बाद जो है जो प्लेन आएगा उस पर भी आपको कैसे माइलेज निकालना है। तो गाइज अब जो है ढलान ख़त्म हो चुकी है और रास्ता सामने आप देख सकते हैं किस तरीके का है। और मैं रास्ता आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि पहाड़ों पे अगर ऐसे रास्ते रहते हैं और अगर आप कंफर्टेबल है, मैं रेकमेंड नहीं करूँगा, बट अगर आप कंफर्टेबल है तो आप क्रूज सेट कर लीजिए। देखिए मैंने जो है यहाँ पर को क्रूज सेट कर लिया है 46 की स्पीड पे। ठीक है, अब मैं इसको थोड़ा बढ़ा के 50 कर लूँगा, क्योंकि जो अच्छी खासी चौड़ी रोड है और 2 सेपरेट लेन्स हैं यहाँ पर को, थोड़े बहुत पत्थर गिरते रहते हैं, बट यहाँ पर हमें थोड़ा सा हैबिट है मुझे इस रास्ते की, काफ़ी सालों से इस रास्ते पे चल रहा हूँ। तो मैंने 50 का क्रूज़ यहाँ पे सेट कर लिया है और 50 के क्रूज़ पे जो है मुझे अभी भी 20 से ऊपर का माइलेज मिल रहा है। तो ऑटोमेटिक अगर आपके पास गाड़ी है तो आप इस तरीके से अगर चलाएंगे तो आपका माइलेज अच्छा खासा आ जाएगा। देखिए अब हैरियर जैसी गाड़ी है, जो मैंने अभी तक ढलान वाला रास्ता पार करा था वहाँ पर भी मैंने 20 का माइलेज अचीव कर लिया था, और यहाँ पर भी ऐसे प्लेन रास्ते पे भी मैंने 20 का माइलेज मैं अचीव करके रख रखा है मैंने अभी इस टाइम पे। गाड़ी जो है 55 में मैंने सेट कर दी है, क्योंकि रास्ता काफ़ी अच्छा आ गया है सामने और कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है। मतलब 50 की स्पीड पे आराम से जो है हम क्रूज़ कर पा रहे हैं। यहाँ पर माइलेज जो है वो 20 शो कर रहा है इस टाइम पे। ठीक है, काफ़ी सही माइलेज इसको हम कहेंगे कि 20 का माइलेज हमें मिल रहा है गाड़ी में। और स्पीड भी मैं ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ। देखिए होता क्या है ना, हम लोग माइलेज भी एक्सपेक्ट करते हैं और हमें थोड़ा सा एंथुसियास्ट की तरह गाड़ी भी चलानी होती है, तो वहाँ पर कोई दिक्कत हो जाती है।
तो वहाँ पर जो है हमें माइलेज थोड़ा सा कम मिलता है। तो हमें ये चीज़ नहीं करनी है बस, ठीक है। अगर माइलेज चाहिए तो गाड़ी को प्यार से ही चलाना पड़ेगा। मैं अभी चाहता तो मैं इस रोड पे 80 की स्पीड पे भी चल सकता था, और 300 जब मेरे पास थी तो मैं 80-90 ही चलता था इस रोड पे आराम से, 70-80। बट अब हैरियर है भैया, हैरियर को अगर खींच के चलाओगे तो माइलेज मिलेगा 11-12-13 का, ठीक है। तो अगर 20 का माइलेज चाहिए, 300 भी नहीं दे पाती थी, ठीक है, अच्छी अच्छी गाड़ियाँ नहीं दे पाती है 20 का माइलेज। अगर 20 का माइलेज चाहिए तो ऐसे ही चलना पड़ेगा। अब देखिए माइलेज कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रहा है, वो बात अलग है कि बाइक वाला भी पास ले रहा है हमसे, बट अच्छी चीज़ है। हमें कौन सी जल्दी है भैया, देखिए अगर मैं स्पीड से चलाऊंगा भी ना तो मेरे जो डेस्टिनेशन है वहाँ पहुँचने में आधे घंटे का फ़र्क आएगा। लेकिन इस स्पीड से क्या बेनिफिट हो रहा है, एक तो सेफ्टी है, ठीक है। 50-60 की स्पीड पे जो है आप बिल्कुल सेफ हैं पहाड़ों पे, ऐसे रास्तों पे, वो भी पहाड़ों की बात कर रहा हूँ मैं। वैसे 50 की स्पीड प्लेन्स के हिसाब से काफ़ी कम है, बट जैसा रास्ता है, पहाड़ हैं, पत्थर गिरते हैं अलग अलग जगहों से, तो उस हिसाब के लिए जो है ये काफ़ी सही है स्पीड। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ, माइलेज आपको मिल रहा है, ठीक है, स्पीड, सेफ्टी आपको मिल रही है, और कोई भी गाड़ी में वेयर एंड टेयर नहीं हो रहे हैं। गाड़ी में आपका जो डिस्क पैड्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा घिसते हैं जब अगर हम तेज़ चलाते हैं, बार बार ब्रेकिंग करते हैं, बट इस स्पीड में ब्रेक लग ही नहीं रहा है, ठीक है। जब भी मैं सर्विस कराने जाता हूँ ना, जैसे ज़्यादा वाली सर्विस हो जाती है, तो वो लोग चौंक जाते हैं, मतलब कि यार पहाड़ों की गाड़ी है, पहाड़ पे चलती है, लेकिन इसके डिस्क पैड कभी नहीं घिसते हैं मेरे, मतलब बहुत जल्दी, कई हज़ारों किलोमीटर के बाद जो है। तो यार प्लेन रास्ता जो है पूरा का पूरा कवर हो चुका है। और भैया दिल्ली वाले कहाँ आ रहे हो, टेढ़ा टेढ़ा चल रहा है बताओ, ठीक है। तो रास्ता जो है कवर हो चुका है प्लेन वाला, अब चढ़ाई शुरू हो गई है, ठीक है। सामने जो है हमारे अब चढ़ाई रहेगी काफ़ी समय तक, क्योंकि अब हम खैरना से भवाली की ओर जाएंगे, जहाँ पर बीच में कैची धाम मंदिर भी आता है, आपको पता होगा, ठीक है। और ये पता नहीं क्यों बार बार एयर क्वालिटी पुअर बोलते रहता है, ये जो टिडिंग टिडिंग जो आवाज़ आप सुन रहे हो, एयर क्वालिटी पुअर, अरे बताने की क्या ज़रूरत है, उसको ठीक करो, ठीक है। अगर पुअर भी है तो मैं कुछ कर थोड़ा ना सकता हूँ इसमें, मतलब मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है यहाँ पर को कि मैं उस चीज़ को कंट्रोल कर पाऊँ। तो एयर प्यूरीफायर तो दे रखा है, लेकिन बार बार का जो रिमाइंडर है ना, ये बहुत इरिटेट करता है इस गाड़ी पे, एयर क्वालिटी पुअर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब जो है चढ़ाई आते ही मैं जो है इसको मैनुअल में शिफ्ट कर दूंगा, आप यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ये जो है अपनी गाड़ी मैनुअल में शिफ्ट हो गई है, और मैनुअल गियर पे ये गाड़ी सिर्फ स्पोर्ट्स मोड में चलती है, ठीक है। अभी तीसरे गियर पे चल रही है, और इसको जो है मैंने शिफ्ट कर दिया चौथे गियर पे। उसका रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसका टॉर्क कन्वर्टर वैसे तो काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मतलब बहुत सही तरीके से जो है गियरिंग रखता है, बट स्टिल देखिए बहुत रिस्की है पहाड़ों में गाड़ी चलाना, टेढ़े मेढ़े चलते हैं लोग, तो बहुत ही सावधानी से आपको चलना है, कभी भी ओवर स्पीडिंग नहीं करनी है। तो मैं था, हाँ, टॉर्क कन्वर्टर जो है काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट है इसका, मतलब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये एक गियर कम चलता है, जैसे कि अभी मैं चौथे गियर पे चल रहा हूँ, तो ये जो है अपना जो तीसरे गियर पे चलेगा, मुझे ऐसा फील होता है। तो इसलिए जो है जब भी चढ़ाई रहती है, क्योंकि ये चढ़ाई पे कभी भी लैग नहीं आने देता है गाड़ी में, इसलिए जो है ये एक गियर अप चलता है। उससे दिक्कत कुछ नहीं है, गाड़ी अच्छी पावर देगी आपको, सब कुछ, आपको कहीं पर वो लैग फील नहीं होगा, जो कि मेन होता है चढ़ाई पे, ठीक है। बट दिक्कत एक चीज़ में है कि माइलेज आपका कम हो जाएगा, तो इसलिए जो है मैं जो है इसमें मैनुअल मोड में चलता हूँ उस टाइम पे, ठीक है। यहाँ पर को सिंगल पुल था तो मैंने पहले जो है गाड़ी दबा ली, इससे अब बाकी गाड़ियाँ रुक गई हैं मेरे बगल पे। तो ये भी एक नियम रहता है भैया, सिंगल रोड जहाँ पर हो वहाँ पर जो पहले पहुँचे उसी का। वैसे ही जो ये सिंगल पुल था, तो अगर मैं पहले पहुँच गया तो वो पुल मेरा है, तो सामने वाले को रुकना पड़ेगा उस टाइम पे। इस चीज़ का भी आप ध्यान रहे, कभी क्या है आपके सामने से अगर कोई गाड़ी आ जाए पहले, तो आपको रुक जाना चाहिए सिंगल रोड पे, जैसे कि अभी सामने वाला रुक गया, उसने देखा कि मैं आ गया हूँ पहले, ठीक है। तो मैनुअल मोड पे जो है ये आराम से चौथे गियर पे चढ़ाई पे चढ़ती है, आपको उसी पे रखना है, और क्रूज कंट्रोल आपका प्लेन पे आप चला सकते हैं आराम से, अगर आप उससे कंफर्टेबल हैं तब। अगर आप कंफर्टेबल नहीं है तो मत चलाइए, ठीक है। माइलेज जो है चढ़ाई में चढ़ते चढ़ते, डिस्टेंस हमने 41 किलोमीटर का कवर कर लिया है, और 16.7 का माइलेज मुझे यहाँ पर को शो हो रहा है गाड़ी पे, ठीक है। आप यहाँ पे माइलेज देख पाएंगे तो आपको दिखेगा, देखिए अभी सिंगल है तो रुक गया, देखिए ये नियम मैं आपको दिखा रहा हूँ, रोड है सिंगल। अब ऐसे में क्या होता है, काफ़ी लोग जो हैं वो रुकते नहीं है, उसके बाद बहस करते हैं। अब सिंगल रोड पे अगर मैं पहले आ गया हूँ तो रोड मेरी है फिर उसके बाद,
कहीं पर भी अगर सिंगल रोड होती है, इस चीज़ को जितने भी हमारे एंटिटी कास्ट के सब्सक्राइबर हैं जरूर फॉलो कीजिएगा। सामने वाला पहले पहुंच चुका है तो रुक जाइए। तो भैया पहाड़ की ठंडी ठंडी हवाओं से अब जो है गर्मी में आ चुके हैं और एसी भी चल चुका है गाड़ी का। और इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एवरेज मायने रखता है, ठीक है। 83 किलोमीटर हम चले हैं और 14 का माइलेज यहाँ पर को शो हो रहा है। इसको देखेंगे अगर तो 14 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज शो हो रहा है यहाँ पर। और सामने देखिए जाम, मतलब इतना जाम मिला है ना जिसकी कोई लिमिट नहीं है यार। बहुत ज़्यादा जाम मिला हुआ है आज तो, मतलब लग गई है अच्छे से। क्योंकि अगर जाम नहीं मिलता ना तो ये माइलेज शायद 15 के आसपास होता, बट अभी जो है ये 14 का माइलेज मुझे मिल रहा है, जो कि काफ़ी सही है। और काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे, मतलब हम पूरे रास्ते भर जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहा। तो ऑटोमेटिक लेने का जो डिसीजन था वो भी जो है काफ़ी अच्छा जस्टिफिकेशन उसका मिल रहा है यहाँ पर को। मतलब मन के अंदर हो रहा है कि यार सही करा इस बार जो है ऑटोमेटिक में गए, क्योंकि बहुत ही देर लग गई। मतलब हम 7 बजे निकले थे और 11:20 हो चुका है और 83 किलोमीटर ही चले हैं बस अभी तक हम। आप इस चीज़ से अंदाज़ा लगा सकते हैं। और उसके बाद जो अफसर्स आई है उसको भी झेलना पड़ रहा है, जो कि अपने सायरन बजा के आ जा रहे हैं पीछे से। और फिर उसके बाद जो है हमको दिक्कत हो रही है उस वजह से। तो यार बड़ी मुश्किल से जो है निजात मिला है जाम से, और खुली रोड मिल गई है सामने। गाड़ी भी हम भगा रहे हैं क्योंकि काफ़ी लेट हो चुके हैं। लेकिन जाम में जब हम थे तो 14 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज शो हो रहा था और अभी जो है ये 13 आ गया है, ठीक है। तो सीधी रोड मिली है, अलाइनमेंट देख रहा हूँ, गाड़ी कहीं को भाग तो नहीं रही है। काफ़ी लोगों की शिकायत रहती है कि हैरियर जो है लेफ़्ट की साइड भागती है, बट आप यहाँ पे देखेंगे ये गाड़ी कहीं को नहीं भाग रही है। मेरे दोनों हाथ छोड़ रखे मैंने, गाड़ी सीधी चल रही है। थोड़ा सा जो रोड का कभी ढलान होता है तो तब इधर उधर चले जाती है, बट लेफ़्ट पुलिंग इज़ नॉट देयर। तो हम जो है इस गाड़ी को अगर छिड़वाएंगे नहीं ज़्यादा, खाली चेक करा लेंगे अलाइनमेंट अगर बहुत ज़्यादा आउट नहीं होगा या नहीं होगा, क्योंकि गाड़ी तो सीधी चल रही है। और ऐसी काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हैं कि सर्विस सेंटर में जाके इसका अलाइनमेंट जब हो तो ये गाड़ी टेढ़ी चलने लग जाए। तो मेरी गाड़ी बिल्कुल सीधी चल रही है, मैं इसको बिल्कुल भी छिड़वाने वाला नहीं हूँ। आप सामने देखिए कहीं को गाड़ी पुल नहीं कर रही है, स्ट्रेट चल रही है बिल्कुल सही तरीके से। इस चीज़ से मैं काफ़ी ज़्यादा डरा हुआ था कि यार गाड़ी लेफ़्ट को तो नहीं भागी, क्योंकि पहाड़ पे पता ही नहीं चल पाता है कि गाड़ी लेफ़्ट को भाग रही है कि नहीं भाग रही है। ये चीज़ पहाड़ पे इम्पॉसिबल है पता करना, क्योंकि स्पीड भी बहुत ज़्यादा नहीं होती है। साथ में दिक्कत क्या रहती है कि मोड़ ही मोड़ रहते हैं। बट बहुत दिनों बाद जो है मैं प्लेन की ओर आया हूँ तो यहाँ पे साफ दिख रहा है कि गाड़ी हमारी भाग नहीं रही है, तो संतुष्टि मिली है इस चीज़ से। तो भैया पहुँच चुके हैं टाटा मोटर्स गोला गणपति हल्द्वानी, और अपनी परेशानी लेके जो है इनके दरबार पे हम आ चुके हैं। और सामने जो है टाटा मोटर्स है और हमारी गाड़ी जो है वो भी चल चुकी है अच्छी खासी। आज तो मतलब हालत ही ख़राब हो गई यार, 5.5-6 घंटे जो हैं लग गए हैं यहाँ पहुँचने में। और अपॉइंटमेंट है हमारा पहले से। हमारे जो सर्विस प्रोवाइडर हैं हमारे साथ आ चुके हैं। भैया प्रॉब्लम आपने सारी देख ली है फिर, है पंकज भाई? मेन वही है दरवाजे वाला जो है, बाकी और क्या है। हाँ संडे को यार समय लगेगा आज ना। कोई बात नहीं, हमें जल्दी नहीं है जाने की। क्यों बताओ? ट्रैफिक इतना हो रहा है, रात को जाएंगे तो ही बढ़िया है। कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ, अब इसको हल्का सा इतना सा भी नीचे करोगे ना आपको तब नहीं लगेगी। दो चीज़ें ना उससे तो फिर बाहर की आवाज़ आएगी ना। हाँ। मैंने शीशा डाउन कर दिया तो मेरे को बाहर की आवाज़ आ रही है, वो आवाज़ सुनाई नहीं देगी मेरे को। अब जैसे यहाँ पर नहीं इतना डाउन नहीं, पहले आप इसमें देखो, पहले ख़राब रास्ते में इसकी आवाज़ देख लो पहले। आने लग गई ना, ये आ रही ना। अब इस दरवाजे में कभी नहीं आती है आवाज़, चाहे कुछ हो जाए शुरू से ही। और ये दरवाजे इस दरवाजे में पहले दिन से है, जिस दिन से खरीदी है गाड़ी। अब इस दरवाजे में बैठा हूँ, बिल्कुल साइलेंट है दरवाज़ा। हम आ चुके हैं अपने घर सर्विस सेंटर से, और सर्विस सेंटर पे मैं कंक्लूजन क्यों नहीं कर पाया उसका रीज़न ये है कि मेरे इश्यूज़ जो है सर्विस सेंटर रिजॉल्व नहीं कर पा रहा था और मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट हो चुका था। लेकिन मैंने पेशेंस नहीं खोया वहाँ पर, और मैं सिर्फ अपनी गाड़ी को ठीक कराने पे लगा रहा। सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊँगा, पहला इशू मेरा था ये जो हैंड रेस्ट है इसका, यहाँ से जो है नॉइज़ आ रही थी, लेकिन अब वो नॉइज़ बिल्कुल ख़त्म हो चुकी है, ये बिल्कुल परफेक्ट हो चुका है। लेकिन जो दूसरा इशू था ये दरवाजे वाला, वो मेरा अभी तक रिजॉल्व नहीं हुआ और उन्होंने पूरी कोशिश कर ली, ठीक है। मैं आपको सीधी सी बात दिखाता हूँ, देखिए अभी भी अगर मैं इसको हल्का सा भी
आप सुन पा रहे होंगे, आवाज़ आ रही है यहाँ पर। और ये आवाज़ किसकी है पता है? ये आवाज़ है इस रबर की। जो ये रबर है यहाँ पर, ये रबर जब बिल्कुल टाइटली बंद हो जा रही है यहाँ पर, तो ये जो है चढ़ आवाज़ कर रही है। और दरवाजे में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब जो ये वाला जो रबर वाला पोर्शन है। और ये चीज़ मैंने उनको बोली, मैंने कहा 5 लाख की ऑल्टो में भी ऐसी आवाज़ नहीं आती रबर से, जब तक कि गाड़ी को 10 साल ना हो जाए, और ये तो ब्रांड न्यू गाड़ी है। तो उन्होंने इस रबर को चेंज करा, चेंज करने के बाद भी वो आवाज़ नहीं गई। ठीक है, तो उनकी बातों से या इस तरीके से मुझे लग रहा था कि ये जो है ये कंपनी से ही है, मैन्युफैक्चरिंग का ही जो है ये फॉल्ट है, मतलब कि डिज़ाइन फॉल्ट कह सकते हैं हम इसको इस तरीके से हैरियर में। और अगर आप लोगों के पास हैरियर है और आपको भी ये दिक्कत आती है, या आपने अभी तक नोटिस नहीं करा, अब आप नोटिस कर सकते हैं इस चीज़ को, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आप इस चीज़ को नोटिस कर रहे हैं टाटा हैरियर पे। ठीक है, जहाँ तक मुझे लगा है कि ये जो है ये उनका डिज़ाइन फॉल्ट ही है, और सर्विस सेंटर के पास इसका कोई भी इलाज नहीं है। ठीक है, तो मैंने उन लोगों से कहा कि भैया मैं क्या करूं बताओ, मैं अब किसके पास जाऊं? मैं 3 बार तुम्हारे पास आ गया हूं, तुम इसको ठीक नहीं कर पाए, अब मैं किसके पास जाऊं? मुझे ये बता दो। ठीक है, तो अब या तो आप मुझे लिख के दे दो कि हम इस चीज़ को ठीक नहीं कर सकते हैं, हमारे बस का नहीं है, या फिर मैं जो है आगे बात करूं टाटा मोटर्स में। ठीक है, तो वो लोग पूरी कोशिश कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि मैं उन लोगों को ब्लेम कर रहा हूँ, उन्होंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर ली, सारी चीज़ें देखो, रबर बदल ली, सब कुछ कर लिया, लेकिन आवाज़ आ रही है। तो ये सर्विस सेंटर का फॉल्ट तो है नहीं, ये मैन्युफैक्चरिंग का फॉल्ट है। ठीक है, अब उनने मुझसे ये कहा है कि अभी आप आगे बात मत करिए, अभी हम बात करेंगे आगे, और उसके बाद उनका क्या जवाब आता है वहाँ से मैं आपको बताऊंगा। क्या पता वहाँ से वो कोई बंदा आए जो इस चीज़ को ठीक करे, ठीक है, या इसका सॉल्यूशन वो हमें बताएं, और उसके बाद हम उसको ठीक कर देंगे। लेकिन अभी आप जो है इस पर कुछ मत कीजिए, एक बार एक मौका हमें दीजिए, हम आगे बात करेंगे, उसके बाद आप बात करना। ठीक है, तो अभी मैं जो है आगे कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहा हूँ इसमें, लेकिन अगर सर्विस सेंटर के थ्रू ये चीज़ ठीक नहीं होती है तो मैं आगे भी जाऊँगा, और आप लोग भी जो है मेरा साथ पूरा दीजिएगा, जुड़े रहिएगा चैनल से। ठीक है, एक चीज़ और बता देता हूँ, सर्विस सेंटर से जब मैं आया तो गाड़ी में मल्टीपल इश्यूज़ भी आ गए। ठीक है, अब वो प्रेशर की धुलाई से आए, उनके किस तरीके से आए, गाड़ी का रिक्वेस्ट सेंसर काम करना बंद कर दिया था। ठीक है, उसके बाद जो है ये जो पावर विंडो है मेरी, ये पावर विंडो भी ख़राब हो गई थी। भैया ये है गाड़ी अपनी ऑन है यहाँ पर, और ये पावर विंडो काम नहीं कर रही है, ड्राइवर साइड वाली गाड़ी, आप देख सकते हैं गाड़ी ऑन है, अब कल चलने लग गई। देखो 3-4 बार मैंने दबाया तो नहीं चली, अब उसके बाद फिर से चल गई, मतलब इसकी अब मन मर्जी चल रही है, जब ये चलेगी तब चलेगी, जब नहीं चलेगी तब नहीं चलेगी। ठीक है, अब इसको मैंने ऊपर कर दिया, पीछे वाला है, तो अब ये नीचे नहीं हो रही है, देखो ये जो है नीचे नहीं आ रही है, अब गाड़ी ऑन है अचानक से। ठीक है, तो मैंने उनको फ़ोन करा कि यार ऐसा ऐसा हो गया, तो उन्होंने कहा कि पावर विंडो जो है गर्म हो जाती है इस गाड़ी की। ठीक है, तो थोड़ी देर ऐसी छोड़ दीजिए, सही काम करने लग जाएगी। थोड़ी देर मैंने छोड़ा तो सही काम करने लग गई थी, मतलब ऐसा प्रॉब्लम क्या थी ना, मैंने 2-3 बार फटाफट इसको ऊपर नीचे कर दिया था, लेकिन अब मेरे को ऐसी हैबिट नहीं है ना, क्योंकि आज तक जितनी गाड़ियाँ चलाई उसको 2 बार करो या 3 बार करो, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होती थी। लेकिन उन लोगों ने मुझे बताया कि इसको अगर आप ज़्यादा 2-3 बार करोगे तो इसकी जो मोटर है वो गर्म हो जाती है, उसको ठंडा होने में फिर छोड़ दो, थोड़ी देर ठंडा हो ना तो ठीक हो जाती है, जैसे आईफोन गर्म हो जाता है। तो कुछ इस तरीके के जो है कंपोनेंट्स गाड़ी में लगे हैं, तो इसीलिए जो है मैं बात करता हूँ रिलायबिलिटी वाली। ठीक है, रिलायबिलिटी सिर्फ इंजन से ही नहीं होती है, गाड़ी में और भी पार्ट्स होते हैं, वो भी रिलायबल होने चाहिए, तब जाके जो है आपकी गाड़ी आपको चैन सुकून शांति देती है। तो इस चीज़ में क्या हो सकता है, अब मुझे सर्विस सेंटर बताएगा, तब जाके जो है मैं इसका सॉल्यूशन कर पाऊँगा। ठीक है, करा पाऊँगा उनसे। और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप ब्लेस्ड, बाय बाय।